नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। धर्मशाला में सुकुच सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे मजदूर। धर्मशाला में सैकड़ों मजदूरों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कोतवाली बस अड्डा से कचहरी अड्डा तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली और नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र चौधरी, राज्य महासचिव रविंद्र सिंह रवि, इंटेक के जिला अध्यक्ष संजय सैनी, सीटू के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में धर्मशाला में रोष मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव में सर्वे होगा टिकट का आधार, चारों सीटों के लिए कांग्रेस ने तय किए नियम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर लोकसभा चुनाव की टिकट देगी। टिकट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छटनी होगी। यह छटनी सर्वे के आधार पर होगी। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने टिकट के आवेदन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में जुटी भाजपा हिमाचल में चुनाव कमेटियां बनाएगी पार्टी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने चारों संसदीय क्षेत्रों के लिए संयोजकों के नाम तय कर दिए हैं। अब 10 से 15 दिन में सभी चुनाव कमेटियों का गठन कर सकती है। लोकसभा क्षेत्र की कमेटियां 25 फरवरी तक, राज्य स्तर की कमेटियां 5 मार्च तक बनाई जानी है। हिमाचल में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मांगे दावेदारों से आवेदन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 9 फरवरी से आरंभ होगी, जो कि 15 फरवरी तक चलेगी। खास बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट की चाहत रखने वालों की अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। दावेदारों को आवेदन के लिए 10,000 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत तय, बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का दावा। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीने का वक्त रह गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी चारों सीटें जीतने को लेकर खासे आश्वस्त है। हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चारों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत तय है। कालका शिमला 4 लेन जल्द होगा तैयार। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 लेन का काम आने वाले 2 सालों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ से शिमला का सफर सिर्फ 2.5 घंटे के मामूली वक्त में पूरा हो सकेगा। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए यह सफर किसी रोमांच से कम नहीं रहने वाला है। कालका से शिमला तक 4 लेन का काम 3 चरण में हो रहा है। यह काम 70% तक पूरा हो चुका है। 30% बचे हुए काम को भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। 380 सड़कें अभी भी बंद, 31 पेयजल योजनाएं प्रभावित। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है। इसके कारण आगामी 5 दिनों तक मौसम में साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में अभी भी 4 NH सहित 380 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि 181 ट्रांसफार्मर खराब हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति ठप है। 31 पेयजल योजनाएं अभी भी प्रभावित है। ठंड के तेवर अभी भी कड़े हैं। अयोध्या के लिए बजट सत्र में बसें चलाएगा हिमाचल पथ परिवहन निगम। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाने के इच्छुक हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र के दौरान हिमाचल से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू होगी। HRTC प्रबंधन ने बस सेवा शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। शिमला, ऊना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर और धर्मशाला से अयोध्या के लिए बसें चलेंगी। मिड डे मील के लिए केंद्र ने दी 25 करोड़ की तीसरी किश्त। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत यह धनराशि जारी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही जिलावार धनराशि का आवंटन किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए यह बजट जारी हुआ है। बर्फबारी से हिमाचल में पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार। बर्फबारी से हिमाचल में पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिली है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर औसतन ऑक्यूपेंसी 30 से 40% तक थी। 31 जनवरी के बाद हिमाचल में बर्फबारी का क्रैश शुरू हुआ है, जिसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 50 से 60% तक पहुंच गई है। हालांकि वीकेंड पर शिमला और मनाली में होटलों के 70% तक कमरे बुक हो रहे हैं। शिमला में अब शिक्षा विभाग की महिला कुक को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के लिए शिक्षा विभाग में तैनात 17,889 महिला कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के तहत इन महिला कर्मचारियों को 180 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया है। शिमला के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से बढ़ेंगे 30 अध्ययन दिवस, प्रस्ताव तैयार। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब नए शैक्षणिक सत्र के करीब 30 अध्ययन दिवस बढ़ेंगे। खेल और अन्य गतिविधियों के दिनों में भी कमी करने का उच्च निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर रही है। स्कूलों में अध्ययन दिवस 185 से बढ़ाकर 215 करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नए शैक्षणिक सत्र के नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान करीब 220 अध्ययन दिवस करने का फैसला लिया है।
शांता कुमार ने सुकू सरकार को दिया गौवंश को बचाने का आइडिया, आवारा पशुओं की समस्या भी होगी हल। शांता कुमार ने सुझाव दिया है कि मंदिरों को गौशाला चलानी चाहिए, इससे सरकार का खर्च नहीं होगा और मंदिरों में मौजूद धन का अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 35 मंदिर सरकार के अधीन है। वो मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हर बड़े मंदिर द्वारा गौशाला चलाने का नियम बनाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बने जहाँ कोई आवारा पशु न दिखे। केंद्र सरकार ने शुरू की सस्ते चावल की बिक्री, सिर्फ 29 रुपए किलो दाम। केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सस्ता चावल बेचने के फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत चावल के नाम से सस्ते चावल की बिक्री का शुभारंभ किया। इस चावल की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मर्यादित और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के साथ ही केंद्रीय भंडार के आउटलेट और प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। अब परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर आजादी के बाद से खुली 1643 किलोमीटर की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मोदी सरकार करेगी अवैध। अब आजादी के बाद से ही खुली 1643 किलोमीटर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार बाड़ लगाने जा रही है। इसके बाद घुसपैठिए तो दूर, परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। अभी भारत सरकार की प्लानिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अन्य खुले स्थानों को भी सील करने की है। इसके बाद घुसपैठ को रोकना सुरक्षा बलों के लिए और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल यह फेंसिंग भारत म्यांमार की खुली सीमा पर लगाने का फैसला किया गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।